जो पूरी दुनिया है ना, उसमें कहीं चले जाओ, जी की वैल्यू उतनी ही रहेगी। और जी की वैल्यू होती क्या है आखिरकार? देखो, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है ना। ये हो गया, ये जी की वैल्यू अपन देख लिया, है ना। कि अभी इसमें कौन सा बल आ रहा है? के। ये क्या है? इसे कहते हैं कूलॉम नियतांक, है ना। कूलॉम नियतांक ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। क्यों? क्योंकि के होता है, उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई नॉट। और एप्सिलॉन नॉट होता है किसका? निर्वात का। एप्सिलॉन होता है माध्यम का, है ना। और एप्सिलॉन आर होता है एयर का। नहीं, ये एयर का है, और ये ए आर है ना, ये माध्यम का है, कोई और माध्यम, जैसे पानी का, कुछ कोई तो अब ये निर्भर कर रहा है माध्यम पर, निर्वात पर एप्सिलॉन नॉट होगा, इस पर ये होगा, इस पर ये होगा। तो कि डिपेंडेंट है, तो क्या ये सार्वत्रिक नियतांक है? नहीं। तो पहला अंतर, इसका जो कांस्टेंट है गुरुत्वीय नियतांक, वो सार्वत्रिक नियतांक है, लेकिन के सार्वत्रिक नहीं है। के की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ और इसकी वैल्यू क्या है? इतनी नेगेटिव में। अब एक बात बताओ, इस फोर्स को देखो, F=G m1m2/r²। ये वैल्यू 10⁻⁻11 में है, इतनी नेगेटिव में है। तो 2 kg, 10 kg, 100 kg, 1000 kg, 10,000 kg, लाख kg, अगर ये दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल भी 1 लाख हो, यानी 2 और 2 4, 3 और 3 6, इतनी जीरो इकाई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अगर इनका द्रव्यमान का योग, इन दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल 10 लाख हो, 10 लाख kg हो, तब भी F की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। क्यों भाई? भाग दो 10⁻11 का, 10⁻11 क्या, और यहाँ अब क्या है? 1 2 3 4 5 6, ओनली 10⁻6, यानी 10 लाख। 7 कर दो 10 करोड़, 8 कर दो 100 करोड़, 9 कर दो, तब तक वैल्यू नेगेटिव में आएगी। मतलब द्रव्यमान बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ग्रहों के बीच लगता है। ऐसे छोटे मोटे आम आदमी के बीच अट्रैक्शन थोड़ी लग सकता है। ग्रेविटेशन फोर्स आम आदमी तो, मतलब मैं और तुम्हारे बीच ग्रेविटेशन फोर्स थोड़े लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। क्यों? क्योंकि भाई इतना द्रव्यमान चाहिए, 10 कम से कम 10⁻11 हो। अब इतना द्रव्यमान हुआ तो इसकी रेडियस भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। रेडियस, पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है? 6400। उसकी खुद की रेडियस है, फिर ये पृथ्वी और ये सन, इन दोनों के बीच की दूरी है ये आर, इसकी 6400, इसकी तो जाने कितनी पृथ्वी का समझ आए। मतलब कम से कम द्रव्यमान होना चाहिए लगभग 10⁻30 के समथिंग का, तब जाके कुछ वैल्यू हासिल होगी इसकी। मतलब इतना दुर्बल बल है ये, इतना दुर्बल बल है। लेकिन इधर देखो, के की वैल्यू 10⁻9 में आ रही है, मतलब ये बहुत प्रबल बल होगा। कौन सा? ये कूलॉम बल है। दोनों में अंतर समझ आया कि आखिर अंतर है क्या? दोनों में प्रबल बल समझ आया, दुर्बल बल समझ आया, दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, ये समझ आया, है ना। चलो, तो अब ये मतलब कूलॉम बल और ग्रेविटेशन फोर्स में तुम्हें थोड़ा थोड़ा अंतर तो समझ आ ही चुका है। बाकी कूलॉम बल तो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपने में। तो अपन अब ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो देखो, अपना पहला पेज निकालो, और इसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दे रखा है ना। तो इसे देखो, ये बात याद रखनी है कि गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने दिया।
तो देखो ये एक द्रव्यमान मानो m1, ये दूसरा द्रव्यमान m2 मान लिया अपन ने। देखो अब देखो क्रिया रेखा हमेशा याद रखना, क्रिया रेखा कौन सी होगी, ये वाली रेखा, ये क्रिया रेखा है। अब इस द्रव्यमान के सेंटर से इसकी तरफ, किसकी तरफ, इसकी तरफ अट्रैक्शन आएगा। ये इसको मतलब ये जो द्रव्यमान है ये इसे इधर खींचेगा और ये द्रव्यमान है इसे इधर खींचेगा। अब देखो ये कौन सा है, m1 है, तो यहाँ भी लगेगा। अब देखो ये पहला द्रव्यमान है, अपना दूसरा द्रव्यमान है, तो अब कैसे लिखेंगे इस बल को, कैसे लिखेंगे, F12 मतलब 1 पर 2 के कारण बल। क्या लिखेंगे, 1 पर 2 के कारण बल ये है, इस पर 1 पर 2 के कारण बल, ये दूसरा बल है, ये इसे इधर खींच रहा है, ये द्रव्यमान है इसे इधर खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो तभी तो इधर जा रहा है, ये द्रव्यमान जाएगा बिल्कुल। तो 1 द्रव्यमान पर 1 पर 2 के कारण बल है, क्या है, 1 पर 2 के कारण बल। अब ये वाला बल देखो, ये द्रव्यमान इसे इधर खींच रहा है, तो ये इधर खींच रहा है, तो ये कौन सा बल होगा, F2 पर, यानी 2 पर 1 के कारण बल। पहले जैसे लिखते हैं अपन, अगर पहले 1 आ रहा है तो इस पर बल होगा, पहले 2 आ रहा है तो इस पर बल होगा, समझ गए। मतलब देखो 1 पर 2 के कारण बल और 2 पर 1 के कारण बल, ये समझ आया, इतना समझो। है ना। अब देखो दोनों के बीच की दूरी r है अपनी, पता है अपन को। अब देखो ये बल क्या होता है, हमेशा सदिश वेक्टर होता है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर है ना। देखो यह बल जो दोनों एक दूसरे पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं, एक दूसरे पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं वो बराबर बल लगा रहे हैं। अब तुम कहोगे कि भाई इसका द्रव्यमान तो m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, ये बराबर बल कैसे लगा रहे हैं। अरे भाई ये अकेले का खुद का द्रव्यमान क्या बल है, क्या F बल ग्रेविटेशन बल होता है, G m1 m2 भाई r²। ये जो बल आएगा इन दोनों द्रव्यमान के कारण बल आएगा। तो ये जो बल है इन दोनों द्रव्यमान के कारण है, ये जो बल है इन दोनों द्रव्यमान के कारण बल है। तो F12 वेक्टर है ना, है ना, ये बराबर है किसके, F21 वेक्टर के, लेकिन डायरेक्शन अलग होने के कारण नेगेटिव चिन्ह आएगा। यानी ये कह रहा है कि ये दोनों बल बराबर हैं, लेकिन F12 बल की डायरेक्शन इधर है और F21 की डायरेक्शन इधर है। दोनों बलों का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है, याद रखने वाली बात है। क्या है, दिशा विपरीत है। अब समझो, अब जब दोनों बल हैं ये, यानी एक बल दूसरे की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो ये दोनों बल हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करते हैं, किसका, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का, है ना। ठीक है, अब अपन इस बल का देखो, अपन को ये तो पता है F बराबर G m1 m2 भाई r² होगा, बिल्कुल ये बल होगा। इसमें G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11, और इसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। अब देखो बल, समझो जी की विमा निकाल रहे हैं अपन। देखो बल का मात्रक तो क्या होता है, न्यूटन होता है, लेकिन अपन यहाँ देखें बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है भाई, न्यूटन बराबर जी, m1 का द्रव्यमान kg में, m2 का द्रव्यमान kg में, रेडियस अपनी km में। अब अपन ने यहाँ पर km में क्यों ली है रेडियस, मीटर में भी ले सकते हैं लेकिन km में क्योंकि 6400 किलोमीटर भाई, रेडियस बहुत ज़्यादा है ना। देखो अपन ने मीटर में ले ली रेडियस, है ना, तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है इसमें। और ये अब यहाँ देखो, अब जी को यहीं रहने दो, है ना, न्यूटन, इसको ए पर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो ये किसका मात्रक आ गया, ये मात्रक आ गया जी का, गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक आ गया। अब अपने पास गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। तो अपन इसकी विमाने लिख सकते हैं, तुम लिख के देखो तुम्हें आ जाए तो।
देखो अपन को बीमा याद नहीं करनी है, रटनी नहीं है। देखो बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा अपन को अच्छे से याद है, m1l1t-2। तो ये न्यूटन की जगह इसकी बीमा आ गई। मीटर स्क्वायर, मीटर क्या होता है, मीटर तो एल लंबाई में होता है, तो एल की पावर 2, ये इसकी हो गई। केजी क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की बीमा होती है एम की पावर 2। होती है कि नहीं होती? हम्म, होती है कि नहीं होती? होती है भाई। केजी की द्रव्यमान। अब देखो ये 2 है, ये गया इधर, एक बचा, ये 3 हो गया। तो देखो एक ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जी की बीमा आ जाएगी m-1 एल की पावर 3 t-2। आ गई बीमा, आ गई ना, आ गई ना। चलो अब देखो, अब एक क्वेश्चन समझो। ये अगला क्वेश्चन है कि एक धातु के समान आकार के दो गोले, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क करते हुए रखे हैं, ठीक है, रख दिया है मैंने। ये दो गोले हैं, एक दूसरे के संपर्क करते हुए रख दिए, ठीक है, और समान आकार के हैं और एक ही धातु के हैं, ठीक है। ये भी बात याद रखने की है। सिद्ध करो कि उनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स उनकी त्रिज्या के चतुर्थांश के समानुपाती होता है। ये कैसा क्वेश्चन है भाई? इसने बोल दिया जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो रेडियस की फोर्थ घात के समानुपाती है, लेकिन अपन ने तो पढ़ा है कि क्रिया ये विटक्रमबर्ग का नियम का पालन करता है और ये होता है। तो अब इसे अपन सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है। कैसे सिद्ध करना है वो अपन अब देखते हैं। देखो अपन को पता है कि ये से देखो पहली बात हमेशा याद रखना, ग्रेविटेशन फोर्स है, जो ये फोर्स है ये ओनली COM टू COM लगेगा। क्या लगेगा? COM टू COM, ये वाली बात याद रखने की है। तो इसका COM इधर है, इसका सेंटर ऑफ केंद्र यानी केंद्र से केंद्र की तरफ लगेगा। देखो समान आकार के, देखो समान आकार है और एक ही धातु के हैं, तो भाई यार उनका द्रव्यमान समान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उन देखो इसकी त्रिज्या r है यहाँ और इसकी त्रिज्या ये भी r है, तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई? 2r। हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो अब इस 2r के लिए अपन क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स लिखेंगे, तो ये क्या होगा? Fg। अब देखो दोनों का द्रव्यमान एक है, तो m² बटे r की जगह 2r का स्क्वायर, तो ये आ गया अपना gm² बटे 4r²। अब ये तो भाई f समानुपाती आ रहा है 1/r² के, लेकिन अपन को तो ये सिद्ध करना है। अब कैसे करें भाई? तो इसे सिद्ध करने के लिए अपन को सबसे पहले अब यहाँ चेंज क्या कर सकते हैं? त्रिज्या चेंज हो सकती है? नहीं, इस ये तो नियतांक है भाई, चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान को अपन क्या कर सकते हैं भाई? घनत्व के रूप में लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं भाई, घनत्व के रूप में द्रव्यमान को लिखा जा सकता है। तो चेंज होने वाली चीज को देख लेते हैं। अब देखो अपन को पता है m बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है? घनत्व इनटू आयतन। अब देखो गोला है ये, गोला, गोले का घनत्व रो होता है, क्या होता है? रो। तो m बराबर रो, और आयतन क्या होता है गोले का? 4/3 पाई r क्यूब, है ना, गोले का आयतन। तो अब इसकी जगह अपन इसे रख दें, तो देखो क्या होता है, तो f बराबर क्या आएगा? g, m की जगह m² की जगह रो स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर और r की पावर 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3, 3 का स्क्वायर करें। देखो अब ये क्या है समझो, r की पावर 3 की पावर 2, जब पावर अल्टरनेट में आ जाए ऐसे, तो इसमें करना है अपन को r की पावर 3 इंटू 3 नहीं कर देना है, नहीं, ये r की पावर 3 + 2 होगा। मतलब क्या होगा? 3 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 2 कितना होगा? 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? r की पावर आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? r की पावर 6, ठीक है। ये वाली याद रखने की है। ये 4r, ये बेसिक मैथ नहीं बताऊंगा, बेसिक मैथ में कराया सर ने, 4r²। अब ये गया r की पावर 4, तो देखो ये, अब ये सब चीज़ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, घनत्व कांस्टेंट होता है, ये f = r की पावर 4 के समानुपाती आ जाएगा। अब तुम कहोगे दोनों का, अब देखो समान धातु के बने हैं तो उनका घनत्व समान होता है भाई, घनत्व समान होता है। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा कि किसी भी एक द्रव्यमान पर मैंने वेक्टर में कराया है भाई, नहीं कराया है। ये क्वेश्चन बताओ, ये वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं मैंने तुम्हें वेक्टर में।
ये एम द्रव्यमान रखा है, ये एम द्रव्यमान रखा है, ये एम द्रव्यमान रखा है। अब एक गोले पर अपन को अट्रैक्शन फोर्स निकालना है, इसकी दूरी है ए, इस पर निकालना है। तो देखो इन दोनों का बल, एक इन दोनों का बल। जोड़ियाँ बनाना नहीं सिखाया मैंने, जोड़ियाँ बनाना नहीं सिखाया मैंने, सिखाया भाई इन दोनों का फोर्स हो जाएगा, एक इन दोनों का फोर्स हो जाएगा। अब देखो ये इसका अट्रैक्शन फोर्स है ना। देखो अब ये है, इस पे देखो, इसके सारे कोण 60 डिग्री होते हैं। देखो एक तो ये बनेगा वेक्टर, एक ये वेक्टर बनेगा अपना इन दोनों के कारण, है ना। अब देखो इन इन दोनों का बल नहीं लेना है अपन को, एक द्रव्यमान का लेना है, एक द्रव्यमान का कुल बल। किसका? एक द्रव्यमान पर, एक द्रव्यमान पर देखो इसके कारण बल होगा, इसके कारण बल होगा। ये बल क्यों नहीं ले रहे इन दोनों के बीच का? भाई इन दोनों से क्या मतलब अपन को? तो एक द्रव्यमान कोई भी देखो, इस त्रिभुज में एक द्रव्यमान छांट लो, ये भी एम है भाई, ये भी एम है, ये भी एम है। अब कोई भी छांट लो, मान लो मैंने ये वाला छांट लिया, तो इस वाले पे एंगल कितना है? 60 डिग्री। इसके कारण इस पर फोर्स इस दिशा में कौन सा बल होगा? एफ। देखो ये 1 कर दो, ये 2 कर दो और ये 3 कर दो, तो एफ 1 पर 3 के कारण हुआ, ये 1 पर 2 के कारण। और ये वाला कौन सा फोर्स हो गया? ये हो जाएगा एफ 1 पर 3 के कारण। ठीक है। अब देखो तीनों सभी बराबर दिशा पे हैं, तो दोनों बल बराबर होंगे। ये कौन सा है? जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। और ये भी क्या होगा? जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो देखो दो वेक्टर है एफ एफ, और कितने डिग्री पर है? 60 डिग्री पर है। इनका एफ नेट चाहिए अपन को 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते अपन, एफ नेट। देखो मैंने 60 डिग्री 90 डिग्री का तो बताया है कि जब 90 डिग्री पर दो वेक्टर हो एफ और एफ, तो लगाना है अपन को एफ रूट टू। 120 डिग्री पर हो, 120 डिग्री पर हो, है ना, एफ और एफ, तो अपन को लगाना है एफ इजिकल टू एफ, और रूट 30 डिग्री पर हो, मैं एंगल सही नहीं बना रहा हूँ, मैं 60 डिग्री पर हो, तो लगाना है एफ इजिकल टू एफ नेट इजिकल टू रूट 3 है। और ये भी नहीं आया अपन पे, तो ये वाला फॉर्मूला तो अपन को आता ही है, एफ नेट इजिकल टू 2f कॉस थीटा बाई 2। ये वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ से। देखो 2f कॉस थीटा कितना है? 60, 60/2 कितना हो जाएगा? 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? कॉस 30 की वैल्यू होती है 4 नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, √3/2। तो √3/2 आ गया ना, √3f आया कि नहीं आया? आ गया। तो ऐसे ही अगला, भाई देखो इनको क्यों करा रहा हूँ भाई, मेरे भी नहीं समझ आ रहा मैं क्यों करा रहा हूँ तुम्हें। वेक्टर पढ़ाया तो है, करो भाई वेक्टर से। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है कि मतलब ये पहले अपने पास क्या था? पहले अपने पास त्रिभुज था, अब वर्ग है। अब वर्ग के एक द्रव्यमान पर अपन को बल नेट फोर्स निकालना है। अब इस द्रव्यमान पर देखो नेट फोर्स, इस द्रव्यमान पर इसके कारण बल इधर रुक जाएगा एफ, है ना, इसके कारण इधर बल एफ जाएगा, है ना। अब देखो ये इसको एक द्रव्यमान मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो और 4 मान लो। ये कौन सा बल होगा? F12। ये हुआ F14। अब देखो इसके कारण इधर बल ये लगेगा, ये कौन सा हुआ? F13। अब ये दूरी कितनी होती है? दूरी मैं नहीं बताऊंगा कितनी होती है भाई, ये रूट 2 दूरी होती है। कैसे होती है तुम्हें पता है खुद को? तो देखो सभी बलों को लिख लो। देखो कौन कौन से बल हैं अपने पास, ये दोनों बल है, इन दोनों बल का वेक्टर करें। देखो दूरी सबकी बराबर है, इसकी बराबर है, इन दोनों का परिमाण बराबर होगा। इसका परिमाण कितना होगा? जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका कितना होगा? जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों का परिमाण बराबर होगा, तो क्या होगा? देखो वेक्टर कौन कौन सा है? एक तो ये वेक्टर है एफ, ये वेक्टर है एफ, दोनों के 90 डिग्री पर। परिमाण कितना आएगा इसका? एफ √2 जाएगा, है ना। अपना ये थर्ड वेक्टर देखो, इस वेक्टर को F13, ये कितना है? जी एम स्क्वायर बटे दूरी कितनी है? √2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर, है ना। तो √2a का कितना हो जाएगा? ये जी एम स्क्वायर बटे √2 कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। अब देखो अपन ये वाले वेक्टर थे एफ, इन दोनों का, और एक तीसरा था ये F13 वाला, है ना। इन दोनों का परिमाण तो ये आया था एफ नेट आया था, और ये दोनों की डायरेक्शन एक है, तो दोनों को जोड़ दो, यानी एफ नेट प्लस
F13 कर दो। तो एफ नेट कितना है अपन का, F√2, एफ कितना है अपना जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2, और ये कितना है अपना प्लस जी एम स्क्वायर बटे 2a²। अब देखो इसको पूरे को लेने के बजाय यहाँ कॉमन लो, पहले क्या कॉमन लो, जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब बचा क्या, √2/1 प्लस 1/2। अब कर दो 2√2 प्लस 1, ये आ गया, आया कि नहीं आया, बोलो आ गया ना। अरे डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे यार, डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये दोनों वेक्टर है ना, वही सदिश योग होगा इनका। मैंने गलत कर दिया, सॉरी, ऐसे तुम भी गलतियां मत कर देना। ये दोनों वेक्टर हैं, डायरेक्ट नहीं छोड़ेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है दे रखा है। अगला क्वेश्चन है 1 kg द्रव्यमान के 3 समरूप बिंदु एक्स वाई तल में बिंदु 0,0। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है, खुद को करना है भाई। इसका सॉल्यूशन भी लिख रहा है, और इसमें ये जो निर्देशांक है ना, ये तुम्हें खुद बनाने हैं, ठीक है। खुद समझ में आई बात, नहीं हुआ ना तो चांटे पड़ेंगे चांटे। अब अपन नेक्स्ट चीज देख लेते हैं अपनी, क्या यार ये क्या हो गया।